नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल साहित्य सागर में आप सबों का एक बार पुनः अभिवादन है। बच्चों, आज हम पत्र लेखन के विषय पर चर्चा करेंगे कि पत्र कैसे लिखते हैं। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, दो प्रकार के पत्र होते हैं, आप जानते ही हैं। तो दोनों के लिखने का फॉर्मेट क्या है, प्रारूप क्या है, वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम पत्रों का इतिहास जानते हैं। इतिहास कुछ विशेष नहीं है। पहले कबूतर के माध्यम से कबूतर के गले में चिट्ठियाँ बांध दी जाती थी। पालतू कबूतर, प्रशिक्षित कबूतर हुआ करते थे जो नियत स्थान पर जाकर के सूचनाएं देते थे, और हरकारों के माध्यम से भी सूचना दी जाती थी। लेकिन समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ और पत्र भेजे जाने लगे, और अब तो आधुनिक समय में संदेश देने के और भी बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके ईजाद हो गए हैं, जिसे क्षण भर में ही हम सूचनाएं इधर से उधर कर सकते हैं। लेकिन पत्र हम फिर भी लिखते हैं। तो आज हम सबसे पहले औपचारिक पत्र के बारे में जानेंगे। पत्र दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा, पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक पत्र जो होते हैं उस प्रकार के पत्र को कहते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध न हो, यानी कि जिसे हम पत्र लिख रहे हैं उससे हमारी कोई निजी रिश्तेदारी न हो, निजी संबंध न हो। औपचारिक लेखन में मुख्य रूप से संदेश, सूचना तथा तथ्यों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इन पत्रों में ज़्यादातर प्रार्थना पत्र का भाव छिपा रहता है। औपचारिक पत्र के प्रकार हम जान लें अब। औपचारिक पत्र का मुख्य रूप से निम्न प्रकार है। जैसे पहला है आपका प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र, संपादकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र, सूचना देने से संबंधित पत्र। तो चलिए एक उदाहरण के रूप में हम औपचारिक पत्र को देखते हैं कि औपचारिक पत्र हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जो विषय होता है वो विषय हम लिख देंगे, और उसके बाद नीचे में हम अपना पता देंगे। जैसे कि शीर्षक है हमारा कि अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। तो प्रधानाचार्य को पत्र या प्रधानाचार्य को पत्र जब हम लिखेंगे तो वो विषय तो दिया भी रहता है, तो वो होगा। और उसके बाद आपको अपना पता लिखना है, यानी जो पत्र लिख रहा है वो अपना पता संक्षेप में लिखेगा। उसके बाद जो आप देख रहे हैं कि यहाँ रेड लाइन दिया हुआ, रेड से बना हुआ है, तो वो एक पंक्ति छोड़नी है। बच्चों को हमेशा इसमें संदेह होता है कि हम पंक्ति कहाँ छोड़ें। तो जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं कि रेड लाइन दिया हुआ है, आप वहाँ पर पंक्ति को छोड़ देंगे। इसके बाद दिनांक हम लिखेंगे, जो भी दिनांक होगा उस दिन का वो यहाँ पर डालेंगे। और फिर हम आते हैं आगे। अब हम लिखेंगे पत्र पाने वाले का पता और विषय। इस लाइन को नहीं लिखेंगे, इस पंक्ति को नहीं लिखेंगे, पर उस जगह पर जिसको पत्र हम भेज रहे हैं उसका पता और विषय लिखेंगे। तो जैसे कि हमने पहले ही विषय बताया कि प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, तो अब हम यहाँ पर अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को संबोधित करेंगे और पता लिखेंगे। जैसे कि सेवा में प्रधानाचार्य, शारदा मंदिर स्कूल, आपका जो भी स्कूल का नाम होगा वो दीजिएगा, मीरामार, पणजी, गोवा, पिन कोड जो दिया हुआ है वो लिखेंगे। उसके बाद फिर देखिए लाल रंग की पंक्ति दी हुई है, जिसका मतलब है कि वहाँ एक लाइन छोड़ देना है आपको। और इसके बाद फिर हम आते हैं विषय पर। विषय है 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र। यहाँ पर विषय लिख दिया आपने, उसके बाद फिर से एक पंक्ति छोड़ दी, क्योंकि देख रहे हैं आप कि वहाँ नीचे में एक लाइन रेड से किया हुआ है, लाल रंग से एक लाइन खींची हुई है। इसका अर्थ है कि आपको वहाँ पर एक लाइन खींचनी है। और पूरे पत्र को हम 3 पैराग्राफ में लिखते हैं, 3 अनुच्छेद में लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें संबोधन होगा, हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित करते हुए हम लिखेंगे। जैसे कि माननीय महोदय,
सविनय निवेदन है कि जितने दिनों का भी आपको अवकाश लेना है उसका वर्णन कीजिएगा, कारण बताइएगा कि क्यों आप अवकाश लेना चाहते हैं। दूसरे पैराग्राफ में आपको कारण देना है कि आप अवकाश क्यों ले रहे हैं। पहले पैराग्राफ में आप लिखिएगा कि सविनय निवेदन है कि मैं इतना से इतना तारीख तक अवकाश लेना चाहता हूँ। ये भी लिख देंगे कि मैं आपके विद्यालय में इस कक्षा का छात्र हूँ और या छात्रा हूँ और इस दिनांक से इस दिनांक तक मैं कक्षा में अनुपस्थित रहूँगा। और इसके बाद आप कारण देंगे कि क्यों आप लेना चाहते हैं। और तीसरे पैराग्राफ में फिर आप लिखेंगे कि आशा है कि आप मेरी मजबूरी समझेंगे या मेरी छुट्टी को स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करेंगे, आपकी अति कृपा होगी। और इसके बाद अंत में आप समापन करेंगे। पत्र जहाँ समाप्त होगा उसके नीचे आप धन्यवाद लिखेंगे। धन्यवाद के बाद फिर से एक पंक्ति छोड़ करके आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, और अपना नाम, कक्षा क्रमांक सब लिखेंगे यहाँ पर। और अगर आप प्रधानाचार्य या शिक्षक के अलावा किसी अन्य अधिकारी को पत्र लिखते हैं तब समापन में आपको लिखना होगा भौदीय या भौदिया। अगर आप स्त्री हैं तो भौदिया लिखेंगे और पुरुष हैं तो भौदीय लिखेंगे। तो इस प्रकार अभी आपने औपचारिक पत्रों के बारे में जाना, औपचारिक पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की। उम्मीद है आपके लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद।